इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी का हंगामा। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई है। शराब से हुई मौतों पर न्यायिक जांच कराने की मांग बीजेपी ने की है। जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा बीजेपी नेताओं ने किया है। इस मामले पर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है बीजेपी। पिछले कुछ दिनों में छपरा और दूसरे इलाकों में जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। 70 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले सारण जिले में हुई है। छपरा भी सारण जिले में आता है और इस मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है बीजेपी। आज विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह नीतीश सरकार पर निशाना साधा गया। बीजेपी नेताओं की मांग है कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। वहीं बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार का बयान, जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजा नहीं, जहरीली शराब अवैध कमाई का जरिया, अफवाह फैला रहा है विपक्ष। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुनील कुमार का यह दावा। जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि सभी अक्यूज्ड को और नॉन एफआईआर अक्यूज को पकड़ा जा सके, खास करके जो सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक लिए जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं, उसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए, तब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांड का शीघ्र पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। वैसे राज्य जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वहां पर प्रोहिबिशन नहीं है और वहां मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो ये एक अवैध कमाई का जरिया है जिसके कारण लोग गलत धंधा करते हैं। पटना से संवाददाता रजनीश शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों की मौत हुई है शराब पीकर, उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सियासी हंगामा थमने वाला नहीं दिखता। देखिए, बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र में पहले दिन से ही काफी हंगामा और विपक्ष लगातार शराब को माफ कीजिएगा, सरकार को शराबबंदी के मसले पर घेराबंदी कर रही है। और इस तरीके से अब स्पष्ट हो गया, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कहा था कि किसी भी हाल में मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा, चूंकि शराबबंदी को लेकर यहाँ पे जो नियम कायदे कानून लागू हैं और अवैध अगर कोई काम करता है तो फिर उसमें सरकार के मुआवजे का सवाल नहीं उठता है। और ऐसे में विपक्ष अब ये कह रहा है कि पहले गोपालगंज में भी मुआवजा दिया जा चुका है, लिहाजा जो परिवार है वहाँ पे उनकी स्थिति और हालात को देखते हुए मुआवजा दे, अन्यथा वो सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे और सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आबकारी विभाग और सचिव और साथ ही साथ जो सरकार के मंत्री हैं मद्य निषेध के, उनकी ओर से और पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर से यहाँ पे कहा गया है स्थिति को 38 उन्होंने बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है, जो बयान उन्होंने दिया था कि जो पी करके मरेगा उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, यही बात उनके मंत्री ने भी दोहराई है। बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी के लिए। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मौत पर संवेदनहीन हुए हैं नीतीश कुमार, मुआवजा नहीं दिया गया तो बीजेपी कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री शराबबंदी को लागू कराने में पूरी तरह से फेल कर गए, लेकिन करेंगे जो पिएगा सो मरेगा। कोई हमदर्दी नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। अरे मरने वाला गरीब आदमी, उसको क्या मालूम था कि ये जहरीली शराब है, और क्या अगर शराब किसी ने पी लिया तो उसको मौत की सज़ा होगी? अरे वो जेल जा सकता है, पेनल्टी लग सकती है। लेकिन आपने तो ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग डर के मारे लोगों को मरने दे रहे हैं। उनको मालूम है कि पुलिस के पास जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो आपने तो लोगों को मरने के लिए बाध्य कर दिया। तो नीतीश जी, आपकी जो नीतियाँ और आपका जो जिस प्रकार का आपने बयान दिया है सदन के भीतर और सदन के बाहर, तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में शराब पर सियासी घमासान बढ़ गया है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग चिराग पासवान ने की है। बिहार में शराब तस्कर गिरोह सक्रिय है, चिराग पासवान का आरोप। और साथ ही ये आरोप लगाया है नीतीश कुमार सरकार पर कि वे शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे। सारण में जहरीली शराब से 200 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा चिराग पासवान ने किया है।
राष्ट्रपति शासन के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है। बिहार पूरे अराजकता के माहौल में चला गया, भले वो अपराधी की गोलियों से मर रहा हो, असामाजिक तत्वों की वजह से मर रहा हो, या ऐसे गिरोह की वजह से जो कि जहरीली शराब का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिले भी थे, उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है। मैं संसद में भी प्रयास करूंगा इसको उठाने का। किस तरह से मुख्यमंत्री की बातों को आप देखते हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं लोगों से? भाई वो बताए ना कि जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। यही हो रहा है ना बिहार में। आप जो पी रहे हैं उनके लिए तो आप मरने की दुआएं मांग रहे हैं, पर जो लोग वहाँ पर शराब के धंधे में लिप्त हैं, जो लोग बेच रहे हैं, ऐसे तस्कर जो सीमावर्ती इलाकों से आयात करते हैं शराब का, या ऐसे गिरोह जो कि अवैध शराब का निर्माण करते हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? आज तक किसी एक गिरोह की ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी एक ऐसे तस्कर को आपने पकड़ना आपने ज़रूरी नहीं समझा। हकीकत है भाई, बिहार में आज की तारीख में एक बड़ा नेक्सस खड़ा हो गया, जो इस तरीके के धंधे में लिप्त और उनको संरक्षण सरकार का ही मिल रहा है। सरकार के प्रशासन के लोग ही उनको संरक्षण दे रहे हैं। संभव नहीं, अगर एक आम बिहारी को पता है कि कहाँ पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, तो क्या प्रशासन के लोगों को नहीं पता? और प्रशासन के लोग जिस तरीके से दबाव डाल रहे हैं, ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि भैया 70-75 लोग मरे, मैं खुद होके आया हूँ वहाँ पे मसरक, मैं खुद गया हूँ, मैं हर परिवार से मिल के आया हूँ। कम से कम ये आंकड़ा 200 से ज़्यादा का, 200 से ज़्यादा। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी अगर इस दावे को खारिज करना चाहें करें, पर मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मरे हैं। और मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, भैया उनसे कोई हमदर्दी नहीं। भाई कल मैं गया वहाँ पे, 20 दिन की बच्ची है, आप कैसे नहीं हमदर्दी रखेंगे उस 20 दिन की बच्ची से जिसने अपने पिता को खोया? 80 साल की बुजुर्ग माँ है, आप कैसे नहीं उसके साथ हमदर्दी रखेंगे? और आपकी नीतियाँ, भाई नीतियों में क्लैरिटी तो लाइए। 2015 तक गांव-गांव तक शराब की दुकान खुलवाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 2016 में यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, शराबबंदी का वो कानून ले आए। उसके बाद आज बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं देंगे। 2016 तक तो आप मुआवजा दे रहे थे। जब गोपालगंज में 19 लोग मरे थे, उस वक्त आपने मुआवजा दिया था ना, तो आप क्यों नहीं आज मुआवजा देंगे? आप बोलते हैं कि भैया आपको हमदर्दी नहीं है। भाई जो पिएगा वो मरेगा, आपकी बद्दुआ लगी वो मर भी गया, पर उनके आश्रितों का क्या? बड़ी खबर आ रही है, बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। छपरा में शराब से मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विपक्ष इस आंकड़े को 200 से ऊपर बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि प्रशासन असल नंबर छुपा रहा है, उन लोगों पर दबाव डाल रहा है जिनके परिजन मरे हैं कि वो पोस्टमार्टम ना कराएं। लेकिन इस बीच आधिकारिक आंकड़ा 80 तक पहुंच चुका है, जिसमें 73 अकेले छपरा के हैं जिनकी मौत हुई है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मौत का आंकड़ा छुपा रही है बिहार सरकार। गिरिराज सिंह का आरोप, मृतकों के परिवार को धमकाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। गिरिराज सिंह जी, बिहार में जिस तरह से शराब से मौतें हुई हैं और उनकी संख्या, अब आरोप लग रहे हैं कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। देखिए, आंकड़े तो बिहार में कम से कम जब से 6 साल में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब से। और ये जो अभी हुआ है, ये तो सैकड़ों से पार गया है। इस आंकड़े को छुपा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है। मुझे डराया गया कि तुम थाने जाओगे, पोस्टमार्टम कराओगे, तुम केस में फंसोगे, जेल जाओगे। ये डरा धमका करके आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार निर्लज्जता की हद पार करके कह रहे हैं पियोगे तो मरोगे। मैं पूछता हूं, तब तो नीतीश बाबू, अब आपके राज्य में थाने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, तो फिर थाने और पुलिस की क्या जरूरत है? इसमें तो अभी तक जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई। आपको क्या लगता है किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सच पूछिए तो हत्या का केस इस सरकार पे होनी चाहिए, नीतीश कुमार पर होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने जिद पर अड़े हुए हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।